हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 वेयर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल a इज ग्रेटर देन फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स a एंड b। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो कंडीशंस दे रखी हैं और उन दो कंडीशंस के बेसिस पर हम लोगों को एंगल a और एंगल b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो दो कंडीशंस दे रखी हैं एक बार इनको एज इट इज लिख देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू वॉट 1, जबकि दूसरी कंडीशन में हम लोगों को बोला गया है कि कॉस a माइनस बी इक्वल टू वॉट √3/2। क्लियर है। जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हो तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है साइन, और इस साइड में क्या है नंबर हम लोगों को दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस साइड में क्या दिया है हम लोगों को साइन दे रखा है, तो साइन के टर्म्स में 1 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो भाई 1 होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू। अब क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, तो चले रख देते हैं। इस साइड को तो एज इट इज हम लोग लेकर चले, यानी कि साइन a प्लस बी हम लोगों ने एज इट इज रखा और इस 1 की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है साइन, और इस साइड में भी साइन, बीच में इक्वल का साइन। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस साइड में एंगल क्या है, इस साइड में एंगल है a प्लस बी, जबकि इस साइड में एंगल क्या है, इस साइड में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है कि a प्लस बी कितना हुआ, 90 डिग्री के इक्वल हुआ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल यही चीज़ हम लोग इस साइड में कर रहे हैं। इस साइड में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस। अब याद करो कॉस के टर्म्स में √3/2 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो भाई √3/2 कॉस के टर्म्स में वैल्यू होती है 30 डिग्री पर, मतलब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो हम लोग चाहें तो इस √3/2 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री। चलिए रख दीजिए। इस साइड को तो एज इट इज लेकर चले हम लोग, और इसकी जगह पे क्या रखा हम लोगों ने, कॉस 30 डिग्री। अब देखो इस साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस, इस साइड में भी कॉस, बीच में इक्वल का साइन। ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। तो इस साइड में एंगल क्या है, a माइनस बी, जबकि इस साइड में एंगल है क्या, 30 डिग्री। और इस तरीके से बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। और अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का भी है और यहाँ पे माइनस का भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर रहे हैं। तो रखिए भाई, तो यहाँ पे है a प्लस बी इक्वल टू 90, जबकि सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब दोनों को प्लस करेंगे तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो b तो कैंसिल हो गया। a और a क्या मिला हम लोगों को, a और a मिलकर हो जाता है 2a। 90 और 30 कितना हो गया, 120 डिग्री, मतलब a इक्वल टू 120/2 कैंसिल आउट कर दें तो 60। इसका मतलब एंगल a कितना निकल के आता है, 60 डिग्री निकल के आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल a की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए रख देते हैं। a की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 प्लस b इक्वल टू 90। सो b कितना होगा के लिए क्या करें, 60 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हुआ 90 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा, और 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30। तो इस तरीके से b की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 30। देयरफॉर a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।